नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं बावल विधानसभा, और बावल विधानसभा के मुद्दे क्या रहेंगे, इन मुद्दों के बारे में हम जनता से बात करेंगे। क्या नेताजी ने विकास का कार्य किया है या नहीं किया है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं बावल विधानसभा के श्याम मंदिर पर हूं, और श्याम मंदिर पे इसलिए मैं पहुंचा हूं क्योंकि इस जगह के बारे में खासियत है कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं पूर्ण मांगी जाती है वो पूर्ण होती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे आप तांता देखेंगे तो मंदिर पे भक्तों की भीड़, मंदिर पे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और आशीर्वाद आखिर में किसको मिलेगा, बावल विधानसभा की जनता किसको आशीर्वाद देगी चुनाव में, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ क्योंकि जनता है, इनसे हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि मुद्दों पे जाकर के और वोट करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे सर यहाँ के रहेंगे, कुछ नालियाँ वगैरह हैं, रोड वगैरह हैं, वो अभी कमी है, उन पर थोड़ा सा विचार सरकार को करना चाहिए। और यहाँ की समस्या कई तरह के हैं, स्कूलों वगैरह में सुविधाएं बहुत कम मिल रही हैं, इस तरह की सुविधाएं हमें चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। कौन भारी है इस बार? इस समय से कांग्रेस की थोड़ा भारी पड़ रहे हैं यहाँ से। अच्छा, बावल से विधानसभा से कांग्रेस भारी पड़ रहा है। कांग्रेस भारी पड़ रहा है। हाँ, विधायक बदल दिया गया, ये भी एक असर होगा क्या? हाँ, इसका भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा इसका भी फर्क पड़ेगा। और कांग्रेस का यहाँ मुद्दा थोड़ा ज़्यादा गर्म है। नहीं, कांग्रेस का मुद्दा मतलब मुद्दा तो ये रहता है ना कि आप विकास हुआ है या नहीं हुआ है, काम हुआ है या नहीं हुआ है। विकास तो कुछ रोडों का तो हुआ है, लेकिन सरकार इस समय थोड़ा सा कांग्रेस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जनता यहाँ की हाँ। कांग्रेस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। परिवर्तन चाहती है जनता। अच्छा, जनता क्या करते क्या हैं आप? हम तो बाहर के हैं जी। अच्छा, बाहर के हैं, लेकिन परिवर्तन आप लोग चाहते हैं आप? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं यहाँ की जनता। तो हो गई जनता, 10 साल हो गए बीजेपी को। अच्छा, क्या हुआ है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम कुछ भी नहीं हो रहा सर, सारे रोड राड सब कुछ टूटे पड़े हैं, सब कुछ देखो। अब ये भंडारा हो रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं, लेकिन देखो कितना बुरा हाल हो रहा है रोडों को। यहाँ पे कोई आदमी आने या जाने कितने परेशान हो रहे हैं सब। सीवर भरे पड़े हैं, सब कुछ बहुत बुरा हाल हो रहा है बावल में। कहीं जगह गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं मिल रहा कोई कहीं भी। एक ऐसे ही गाड़ी लगा रही है, एक व्हीकल जाम हो रहा है बावल में, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम, परेशान है जनता, ज़्यादा सब जनता परेशान हो रही है। मतलब कोई सी जगह भी जाकर देख लो, सब रोड टूटा पड़ा है, सब कुछ बेकार हाल है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। कहीं जगह भी बावल में कोई ऐसा कूड़ा नहीं है जहाँ पे बहुत बुरा हाल नहीं हो रहा हो। अच्छा, हाँ जी, ऐसा है क्या ये जो बता रहे हैं? ये क्या है सर, मैं तो खैर बाहर का आदमी हूँ, 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मगर हम ये पार्टियों के प्रबंधन में कोई बात नहीं कर सकते। पार्टी के बारे में कोई हम पक्ष में बेपक्ष में हम कुछ बोल नहीं सकते इस बात में। कुछ पता नहीं, मतदान का उस टाइम होता क्या जनता किधर मुड़ जाए कोई पता नहीं रहता है। हम एकदम से खुलासा नहीं कह सकते इस बात बीजेपी या कांग्रेस कोई सी भी है, हम इस बात को नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन मुद्दा तो रहेगा ना, क्या मुद्दा रहेगा? कि मुद्दा देखो क्या होता है, ये तो जनता के ऊपर है। ये कोई ऐसे नहीं है, जब चुनाव का दौर आता है तो सभी लोग आते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, सभी नेता लोग बोलते हैं। हम इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते ज़्यादा। क्यों, अभी हमारा सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ पे जाके देखिए आप, गटर है, नाला, उसमें पानी निकल गया, जनता परेशान हो रही है, आ रही है जा रही है परेशान। बाकी थोड़ा बहुत तो खैर देखो होता ही है ऐसा, मैं इतना ज़्यादा गलत भी नहीं है, इतना ज़्यादा सही भी नहीं है। उधर देखो मंडी में जाकर बहुत ज़्यादा जो मौजूदा थे उनको बदल दिया गया बीजेपी की। अभी तो नहीं, क्या विधायक अभी नहीं कोई ऐसे जो है, कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों? अग्निवीर का धोखा, किसान के साथ धोखा, और जो भी कोई काम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो इनकी करनी और कथनी में रात दिन का फर्क है। अनाउंस कुछ करते हैं और उसके उल्ट करते हैं। जो अनाउंसमेंट करते हैं किसी भी चीज़ के विकास के या और मुद्दों के लिए, वो करते नहीं। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, लोगों को लाइन में लगाए रखना सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये करा। भाई कोई सच्चाई पे नहीं है, सब झूठ पे हैं। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। किसान हैं। क्या मुद्दा क्या रहेगा इसमें? मुद्दा यही रहेगा, विकास का काम नहीं हो रहा है, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बावल के अंदर, शहर के अंदर मेन तो पानी की निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी की निकासी नहीं है, जगह जगह पानी भरा रहता है, जाम लग जाता है, रोड ठीक नहीं है, किसानों के बारे में नहीं सोचा इस सरकार ने। अच्छा, यही मुद्दा रहेगा।
नेताजी तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य करवाए। नहीं, किसानों के बारे में क्या कार्य है? कुछ भी क्या नहीं किया किसानों MSP ने। कोई मुद्दा नहीं। खाद मिलता है? नहीं, आप फसल बर्बाद होगी उसका क्या करेंगे? कुछ भी मुआवजा देंगे? कुछ नहीं देंगे। अभी बारिश में फसल बर्बाद हो गई, कोई मुआवजा वगैरह कोई अनाउंसमेंट नहीं। ठीक है। पिछले 10 साल में हरियाणा पूरा भारत में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगार नंबर 1 है। और वैसे आप जानते हो कि हरियाणा में खेलों में नंबर 1 है, लेकिन बेरोजगार में सबसे ज़्यादा है। क्यों? युवा सर बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो मतलब युवा ही सरकार बनाएगी। आपने देखा होगा 5 सीट आई अभी फ़िलहाल, वो युवा के कारण थी। और इस वर्ष प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है युवा के कारण। और सर युवा ही है जो है, युवा के साथ बिल्कुल नहीं दे रहे सर। दूसरे नंबर से कौशल रोजगार से बेरोजगारी भी नंबर 1 है, और कौशल रोजगार में सर पीछे कहा था ना कि फिटेस्ट लेबर सर्वाइव। कंपटीशन है, कंपटीशन दीजिए, उसके बाद निकालिए। नहीं सर, सारी भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई है, कोर्ट में ही सारी भर्तियां लटकी हुई है। और कोर्ट में बहुत ज़्यादा भर्तियां लटकी हुई। सर इन्होंने 1 लाख कहते हैं, हमने 2 लाख भर्ती करी, कुछ भी भर्ती नहीं करी। सारे 2 नंबर से भरे हैं इन्होंने भर्ती, पर्ची खर्ची सारे 2 नंबर से हो रही है। और हाँ, पढ़े लिखे युवा साथी का उनका नंबर नहीं आ रहा। जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनका नंबर नहीं आ रहा, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनका नंबर आ रहा है। सर कहना चाहते हैं सर, आम नागरिक की समस्याएं हैं, जैसे फैमिली आईडी हो गई, प्रॉपर्टी आईडी हो गई, राशन कार्ड हो गया, वही प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही सरकार से। तो कैसी सरकार है? पोर्टल वगैरह की सरकार हो चुकी है, पोर्टल चलाओ, ये चलाओ, फलाना ढिकना। इतनी पोर्टल पे मानिए ऑनलाइन आपको सहूलियत मिल जाती है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई सर, सेवा वगैरह प्रॉपर तरीके से थोड़ी ना मिल पा रही है सरकार से। आप फैमिली आईडी लगा लो, आप प्रॉपर्टी आईडी लगा लो, फैमिली आईडी लगा लो, इनमें इतनी करेक्शन होती है। आम आदमी अपने 2 से 3 दिन के ही काम जो चाहते हैं कि जो पहले सरकारी दफ्तरों में जाकर के ऑनलाइन लगा के खड़े राशन कार्ड वगैरह, आप राशन कार्ड के लिए देख लो ना सर। राशन कार्ड है, अमीर तो राशन ले रहे हैं, जो गरीबों का राशन कार्ड कटा हुआ है फैमिली आईडी की प्रॉब्लम से। उनमें इनकम किसी गरीब आदमी की तो 5-5 लाख दिखा रखी है इनकम गरीब, और जो अमीर है उनकी 1,80,000 तक सीमित कर रखी है। 2 नंबर से चल रहा है सर काम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बिजली का काम बिजली का काम करता हूं। अच्छा, बिजली का काम है। कौन है इस पर दावेदार? अब यो तो समय ही बताएगा, हम क्या बताएं, हम तो बहुत छोटे आदमी, हम तो क्या बता सकते हैं। अरे तभी तो सोचा तो होगा आपने। नहीं, सोच तो बहुत कुछ रखा है, पर सोचोड़ा कोई पूरा थोड़ी नहीं होता। तो समय आता है, समय बताता है किस तरफ झाल होती है, किस तरफ नहीं होती। हुआ है विकास का कार्य, हुआ है आपके यहाँ? हाँ, जितना हुआ है उतना तो हो ही रहा है। और ये तो नहीं कहते भाई 100% तो कभी भी नहीं होता है। 100% यदि हो जाएगा तो फिर विकास का कार्य ही ठप हो जाएगा। हमेशा गुंजाइश रहती है कि आप अच्छा होगा, क्योंकि उसमें 90% होगा तो उसको 100 किया, तो फिर उसके बाद फिर कमी आती है, फिर शुरू। जितना मान लो जितना किया उतना तो हुआ ही है। ऐसी बात नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं काम। अच्छा, काम जितना हो रहा है उतना तो हो ही रहा है। काम हो रहा है। अच्छा, क्या करते हो? भाई बेरोजगार है हम तो। अच्छा, हाँ, कितना पढ़े हो? आगे हम तो बेरोजगार। कितना पढ़े हो? ग्रेजुएशन कर रखे है। किसमें? BCA किया जी। अच्छा, हाँ, तो बेरोजगार। कहीं अप्लाई वगैरह नहीं किया? अप्लाई कहाँ, जॉब ही नहीं निकल रही भाई सरकार में। तो प्राइवेट में कहाँ है ही नहीं। लोकल को लेते नहीं है, लोकल को लेते ही नहीं है यहाँ पे। लोकल को नहीं लेते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्री एरिया में लोकल को तो बिल्कुल मना कर रखा है। यहाँ की 50 किलोमीटर के एरिया के बंदे को लेना ही नहीं है। आप हाँ किसी भी कंपनी में चले जाओ, लोकल को लेते ही नहीं है। लोकल की तो भर्ती बंद कर रखी है, बाहर के बंदों को कंपनियों में लेते हैं, लोकल को लेते ही नहीं है। सबसे बड़ी इशू है ये, सबसे बड़ा इशू है ये। लोकल को लेते ही नहीं है, किसी भी कंपनी में नहीं लेते हैं यहाँ पे। आप चले जाओ, आप हो क्या हो एक बार आप जाओगे ना किसी भी वहाँ पे ठेकेदार के पास जाओगे, ऑन रोल तो छोटो, कंपनी रोल में तो छोटो, आप ठेकेदार के पास भी जाओगे तो भी यही बोलेंगे भाई कोई नहीं है यहाँ पे। 50 किलोमीटर के एरिया की वैकेंसी नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़े इशू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर कंपनियों में ये है युवा वर्ग के लिए कि आज 15-15, 20-20 साल हो गए कैजुअल में नौकरी करते करते। कंपनी कोई जब से 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। 15 साल। मेरे बच्चे को 15 साल हो गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, 15 साल पहले, 5 साल पहले, तो फिर उसके बाद मतलब हम 10 साल ये वाली सरकार पहले 5 साल जो पहले कांग्रेस सरकार थी उसमें बैच निकलता था 2 साल में, 3 साल में। अब 15 साल हो गए तो कहें बैच नहीं। बीजेपी की सरकार। हाँ, परमानेंट ही कंपनियों ने बंद कर दिए। एक मिनट, वो कंपनियों ने परमानेंट ही बंद कर दिए।
अब ये कंडीशन होगी, पहले 2 साल 4 साल में बैच निकलता था, 5 साल में हो गया, अब 5 साल बाद ही 10 साल हो गए बीजेपी बैच ही नहीं निकल रहा। कम वर्करों बैच बुलाते हैं, इंटर्नशिप करने के लिए बाहर के बैच बुलाते हैं, ठीक है, और उसको 1 साल के लिए 11 महीने का टेंडर होता है उनका, 11 महीने काम करवाया और निकाल दिया। नए नए बैच आते रहते हैं, नए नए लड़कों से काम करवाते हैं। एज इसको कर रखा है 24 साल से नीचे लड़के चाहिए हमें कंपनियों को। कंपनी ने रूल कर रखा है 24-25 साल के हो गए, ठीक है, 26 साल उम्र होती है कंपनियों ने लेना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हाँ, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। क्या आपके पास आ रहा हूँ मैं, इनसे पहले बात कर लेता हूँ। क्या करते हैं आप? मैन पावर सुपरवाइजर हूँ भाई। मैन पावर सुपरवाइजर। हाँ, तो इसी इशू से ही मैंने भाई को बताया था कि भाई ये बात करो आप। हमारे पास जैसे बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे लेते हैं, 50 किलोमीटर दूर के चाहिए, ठीक है। अब 11 महीने तक जैसे लड़कों को रखेंगे, अप्रेंटिस करवाए चाहे कुछ भी करवाए उनसे, 11 महीने के बाद उनको ब्रेक कर देंगे, भाई इनको निकाल दो, मतलब उनका 11 ही महीने रखना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कोई रखती है तो 18 महीना, 18 महीने के बाद या तो रिज्वाइनिंग करवा दो, मतलब पीएफ किसी बंदे का कट रहा है तो 18 महीना होते ही उसका दूसरा कोड दे दो, एम्प्लॉय कोड, कि उसका दोबारा से रिज्वाइनिंग दिखा दें हम कि 18 महीने तक इसको हो गए कि 2 साल के बाद काम करने के बाद परमानेंट। मतलब कंपनियां चोरी करती हैं। हाँ, कंपनियों का यही है, ये सरकार की वजह से कंपनियों पर। अच्छा, क्या क्या करें? सरकार तो ध्यान देती नहीं कंपनियों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। 30 साल उम्र होगी, 32 साल उम्र होगी, उसको कंपनी लेती नहीं, वो कहाँ जाएगा? जिसकी उम्र होगी 30 साल 32 साल उसको कंपनी लेती नहीं। कंपनी लेती है 24 साल तक, 21 साल तक के बच्चों को। जिसकी 30 साल उम्र होगी वो कहाँ जाएगा? कंपनियां भी प्राइवेट भी नौकरी नहीं ले रही, सरकारी नौकरी किसी को मिल नहीं रही। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? क्षेत्र में विकास का कार्य तो जी हुआ है, विकास तो हुआ है ना, रोड वगैरह ये चीज़, रोड बढ़े, गांव का खेत बन गया ना, हुआ है। देखो काम तो हुआ है, लेकिन रोजगार बड़ा सिस्टम खराब है। ये भी कह रहे हैं विकास तो हुआ है। मेरी कॉलोनी में कांग्रेस से अच्छा विकास बीजेपी में हुआ है, ये हम तो बोलते हैं, लेकिन भाई साहब ये ना है सिस्टम, रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार वाली प्रॉब्लम वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जब से ये बीजेपी सरकार है, ये रोजगार बिल्कुल बंद है। विकास हुआ है रोड का। मेरी कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में रहता हूँ मैं। न सीवर थी न पानी थी, मेरे घर तक सीवर भी जा रही है, पानी भी जा रहा है मेरे घर में। जो इतना पानी था, रोड भी बना हुआ, विकास तो हुआ है जी। पर समस्या एक ही है कि जो बच्चे लग रहे हुए हैं कंपनियों में, उनका कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, ये रोजगार, हाँ हाँ, बस ये विकास अच्छा हुआ। विकास का कार्य हुआ। हाँ, विकास का कार्य हुआ, हम मानते हैं। नहीं हुआ। ये पोर्टल की सरकार बन गई। पोर्टल की सरकार मतलब? पोर्टल पे मतलब हर चीज़ पोर्टल पे डालना, हर चीज़ आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन से दिक्कत क्या है? सारी दिक्कत है। आज ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी दिक्कत है कि अगर उसमें नाम ईश्वर की जगह ईश्वर की जगह ईशू हो गया तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है, उसका राशन कार्ड बंद हो जाता है और उसको बड़ी परेशानी। नाम क्यों ऐसे गलत लिख देते? नाम तो ये सारे ठेकेदार के थ्रू हैं। अच्छा, एक बात ठेकेदारी के थ्रू है। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपने ऑनलाइन के बारे में बताया, आप पेमेंट करने जाते हैं कभी? जाते हैं। पहले पैसे लेकर के घूमते होंगे। हाँ। फिर आप जब पेमेंट करने जाते होंगे तो आपके पास में मोबाइल हुआ, आपने पेमेंट कर दिया आपने। वो ठीक है, लेकिन कुछ ठीक भी है, लेकिन इसमें खामियां बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण में जो समस्या है, अगर आज पहले हम एक पटवारी के पास जाते थे, एक फर्द लिखवा लेते थे, सारा काम वहीं ख़त्म हो जाता था एक फर्द लिखवाने में। अब हमें ऑनलाइन, अगर ये जब से ऑनलाइन किया है ना, जब से हमें फर्द लिखवाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। पहले ऑनलाइन फर्द लिखवाओ, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन करवाओ, फिर गिरदावड़ों के पास जाओ, एक फर्द लिखवाने के लिए 3 चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और अगर उसमें ऑनलाइन में अगर कोई भी गलती कर दी तो उसके लिए फिर हमें दोबारा 5-7 हज़ार रुपये देख के ठीक करवाना पड़ता है। अब जो ये प्रॉपर्टी ID चला, 5-7 हज़ार किसको दे करके करना पड़ता है? बिगर 5-7 हज़ार बिगर दिए वो ठीक ही नहीं होता नाम उसका नाम ही ठीक नहीं हो पाता। पटवारी उसका नाम ठीक करने के पैसे लेगा, पहले गलत भी खुद ही करते हैं, फिर ठीक करने के पैसे भी यही लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचार हुआ ना? 100% भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। 100% बाबू लग जाते हैं ना अपने खेल करने में। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, प्रॉपर्टी जो ID चलाई है, हमारे शहर में 7,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी ID है बावल में, जिसमें से 5,000 प्रॉपर्टी ID गलत बनी हुई है। अगर किसी की ज़मीन 100 गज है तो उसमें 90 कर दी, 90 की जगह किसी के 90 गज है उसकी 150 गज कर दी। अगर उसको ठीक करवाने
करवाने के लिए जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए 2,500 रुपये लग जाते हैं। पहले तो तत्काल में उसको करवाओ तो उसकी 1,000 रुपये फीस कटती है, बाकी उसका नक्शा बनवाने वाला ले लेता है 1,000 रुपये, 500 रुपये जिससे आप करवाओगे वो ले लेता है। एक गरीब आदमी के लूटने का एक धंधा बना लिया ये प्रॉपर्टी आईडी का, और ये सारा खेल सारा ये सरकार ने दे रखा है। ये सारी ये लूटने खसूटने की मतलब आप लोग को ऑनलाइन से भी परेशानी है? 100% परेशानी है, 100% परेशानी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो ये सब दुखी है इस सरकार से, और ये सरकार तो जानी चाहिए। ये भाई से क्वेश्चन कर रहे थे भाई ये ऑनलाइन होने से सुविधा होगी, आप कैश लेके घूमते थे, अब आपको कैश लेके नहीं घूमना पड़ता, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। इस चीज़ का आप ये फ़ायदा आपने बता दिया, आपने ये फ़ायदे नहीं बताए ऑनलाइन से अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं, कटते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन करता हूँ, मैं पूरे चारों सुनो करता हूँ। जो थोड़े जिनको नॉलेज कम है उनके OTP वगैरह कुछ आता है वो एक मिनट नहीं ये जो OTP डाल देते हैं ये तो गलती उसकी हुई ना जो ना एक सेकंड सुनिए कहा जाता है ना कि जहाँ पे लालची लोग रहते हैं ना वहाँ धूर्तों की कमी नहीं होती है। अब आपने लालच में क्या किया कि आपको कहा कि भैया आपको OTP भेज रहे हैं और आपको हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अरे आप जानो तो सही कि आपको कौन OTP भेज रहा है, चोरों की कमी थोड़ी ना है। मोबाइल से हैक करके आईडी, मोबाइल हैक तभी होता है जब आप कहीं पे अपना लूप होल छोड़े रहते हैं। मैं खुद अपना मोबाइल जो है यूज़ करता हूँ, मैं चारों तरफ ऑनलाइन यूज़ करता हूँ, पूरी दुनिया में चलता है ये ऑनलाइन पे हैक होना और OTP भेजना जो है ये पूरा देश ना जागरूक हुआ नहीं है। जो आप कह रहे हो ना इस चीज़ की नॉलेज, आप मोदी सरकार कह रही है 80 करोड़ लोग BPL पे अंदर आते हैं, तो 80 आधी ज़्यादा पैसे लेके निकलते थे तो चाकू लगा के निकाल लेते थे। आधी से ज़्यादा जनता गरीब है ना देश में, आधी से ज़्यादा जनता गरीब है ना, तो जागरूकता अभी आई नहीं है ना, जागरूकता पूरे देश में आ रही थी। ये ऑनलाइन को छोड़िए, ये बताइए आपके शहर में विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ? शहर में विकास कुछ हुआ है और नहीं भी हुआ, दोनों चीजें हुई हैं। कैसे हो सकता है? दोनों चीजें हुई हैं, कुछ चीज हुई है फायदे के लिए, कुछ चीजें नुकसान के लिए हुई हैं। मतलब जैसे हमारे बस स्टैंड बना दिया, मणिपुर चौक पे बस स्टैंड बनाया, ठीक है, बस स्टैंड आज तक उसमें कोई बस आई नहीं गई है, ठीक है, विकास उसका नाम है विकास, हो गया पर काम भी नहीं आ रहा। क्यों बस नहीं आई? आज तक नहीं आई, आप जाके देखो वहाँ पे क्यों नहीं आई। वो तो ये सरकार जवाब देगी इस चीज का। आज तक आई किसी से बोला आज तक कोई यहाँ स्टॉपेज हो किसी है क्या बस स्टॉप बना करके और बस नहीं है? देखो जो सरकार ने बस स्टैंड बनाया मणिपुर चौक बावल का, वो बहुत आगे का सोच समझ के बनाया है, और बस आने ना आने की बात है उसके लिए अभी नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, कुछ दिन में पूरा हो जाएगा, बस भी आएगी। आएंगी बस, उनका डाइवर्ट करेंगे, वो तो एक इंजीनियर का है, जैसे डाइवर्ट करना है उनको आएंगी बस, ऐसी कोई बात नहीं, आएंगी। कोई अगर ऐसी बात है तो चलो ये मुद्दा उठाया जाएगा, बस भी आएगी। क्या ये बस बन एक मिनट इनसे ही पूछते हैं, बस स्टॉप बना दिए बस ही नहीं बसें तो आएंगी, अभी बन रहा है, काम चल रहा है उसका। टाइम होगा बस स्टैंड बने हुए? बस स्टैंड बने तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो, मतलब 6 साल तक बसें नहीं आई, अब 6 साल बाद आएंगी बसें। मैं बस स्टॉप तो बना दिया गया, पहले बस स्टॉप बनाया गया, बसें बाद में आएंगी। 6 साल से बस स्टॉप बना दिया गया। अरे तो उसको बनाने की अभी क्या जरूरत थी? पहले तो प्लानिंग पहले ही कर दी जाती है ना। अच्छा एक सेकंड, आइए एक रेल चली थी गुड़गांव के लिए, सुबह 4 बजे जाती थी, वो रेल भी बंद होगी, कोई रुकवानी होना है मैंने, ठीक से है। और एक दिन इन ना जो भी बावड़ का मंत्री है कुछ भी है, इन एक दिन गुड़गांव से बावड़ जाम मत लिया हो, बस 5 बजे जाम मत लिया हो, हम मान जाएंगे बिना एस्कोर्ट के, 3 घंटा बिना एस्कोर्ट के कहीं भी नेता ने गुड़गांव तर बावड़ लिया हो, अगर 4 घंटा मुरे पहुंच जाए तो कैसो भी वो नहीं सॉल्यूशन। विकास के नाम पे आप मैंने कहा काम हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, दूसरा हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ पे, वहाँ पे हमारे बावड़ क्षेत्र का एक ही बच्चा दिखा दो उसका एडमिशन हुआ हो, तो हमारे लिए क्या विकास हुआ वो बताओ। ऐसा ही होता है क्या कि बच्चों का एडमिशन ही नहीं होता है? किस चीज में एडमिशन नहीं हुआ बच्चों? एग्रीकल्चर से बावड़ हल्के के किस बच्चे का एडमिशन हुआ वहाँ पे आप बताओ। भाई ये बच्चे ही देखेंगे जो नहीं एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, क्या कोई गाइडलाइंस है कि बच्चों का एडमिशन ही नहीं होगा जो आसपास के हैं? जब हमारे यहाँ पे हमारे बच्चों को सीट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे एक भी सीट नहीं बच्चों को। रिजर्वेशन नहीं होता, कोई भी चीज रिजर्वेशन पे आप लोग क्यों जाते हैं? कुछ तो फायदा होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी का बावड़ का क्या फायदा? नहीं, आपने क्या उसमें एडमिशन लेने के लिए कोशिश आपने की? नहीं की,
तो ये आपकी परेशानी ट्राई करते हैं, सब बच्चे ट्राई, बाहर के बच्चों का एडमिशन होता है, यहाँ के बच्चों का एडमिशन नहीं होता। यदि कोई गाइडलाइंस नहीं है, सबकी अप्रोच होती है ऊपर से, उनका एडमिशन हो जाता है, उनका ये नंबर तो अलग चीज है, ये एकदम दोनों चीज पे आपके इत्तेफाक नहीं रखता, आपके बस वाले पे तो जरूर रखता हूँ। हाँ, विकास कुछ भी विकास नहीं है। घर के आगे की सड़क भी फुटी पड़ी है, 3 योजना हो गई अब तक नहीं बनी। किसका इस बार बल है? वो तो समय बताएगा ना, मैं थोड़ी नहीं बताऊंगा। मैं तो एक यही चीज है ये। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि विकास हाँ आप बल की बात पूछ रहा होगा, ऐसा ही होता तो क्या नाम से बनवारी नहीं टिकट मिल जाती ना, बीजेपी में आए क्या न भगा दियो। अगर बल होता बीजेपी का तो ऐसे टिकट ही ना दे देता। रेनू कह रहे हैं लोग की राजनीति की वजह से। अरे राजनीति भाई, एमएलए रंगा की से और कांग्रेस को जोर सब की बार हरियाणा में। देखो हाराना या जिताना तो जनता की बात है, ठीक है, लेकिन जो विकास हुआ है वो पहले का 10 साल काउंट कर लो, अब का कर लो, किसकी सरकार ज्यादा काउंट है, ये बीजेपी की हुआ है। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार की मेरे परिवार में 8 बंदे लगे हैं, किसी ने एक चवन्नी नहीं दी, ठीक है। हाँ लगे हैं और बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं। और ये जो बंदा है ये हरियाणा पुलिस में गया था हुड्डा सरकार में, ठीक है, क्लियर नाट गए थे, बोले लिस्ट बन चुकी, नहीं लगेगा, और अपने दम पे लगे हैं। ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा एक मिनट भाई वो तो टैलेंट के हिसाब से है, टैलेंट के हिसाब से है। मैं वही कह रहा हूँ, वही चीज पूछ रहा था मैं। इन्होंने कहा कि रोजगार है ही नहीं और किसी का भी जॉब नहीं लगती, और यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो 50 सुनिए, यहाँ जो कंपनी है उसमें लोकल लोगों को रखते ही नहीं। यहाँ कुछ कंपनीज हैं जिनमें लोकल लोगों को रखा ही नहीं जाता है। इन्होंने आपने यही बात ये बिल्कुल सही बात, 1000 ये इशू सही है, बिल्कुल राइट है ये, और ये होना चाहिए। क्योंकि जमीन जो है वो हमारी है यहाँ पे, ठीक है। और रही बात हमारे बच्चे जब जाते हैं उनको तो ये कह दिया जाता है ये लोकल है, इनको नहीं लिया जाएगा। बेरोजगारी बढ़ी है क्या? देखो जी, जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन बात ऐसी है जो सरकारी जो रोजगार है वो पहले की सरकार से बेटर दी है और बिना खर्ची पर्ची। मौजूदा सरकार की अच्छी चीज बता दी तो वो उसका आदमी हो गया। मैंने तो इसीलिए तो ऑनलाइन पूछा मैंने कि ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, तो कह रहे हैं ऑनलाइन में ये दिक्कत है कि ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में आज बैंक का जो भी काम होता है सब घर बैठे कर सकते हो आप, ठीक है। कृषि का जो भी काम होता है वो साहब आप घर बैठे कर सकते हो, मैं खुद कर रहा हूँ घर बैठे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको आता ही नहीं तो वो अपनी काबिलियत बढ़ाए। क्या करते हो आप? सर खेती करते हैं। खेती करते हैं। विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। 10 साल हो गए हमारे डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री रह लिए, आज तक भी रूद गांव में एक भी रास्ता नहीं बना, दोनों साइड फ्लाईओवर का रूद गांव से। अच्छा हाँ जी। तो नेताजी को पकड़ के नहीं लाते आप लोग? नेताजी रशीद रूद गांव पे तो उसने गोला मार रखा है, जब भी तो उसको टिकट नहीं, टिकट मिल ऐसा काम होता तो टिकट ही मिल जाती है ना बीजेपी से उसको, टिकट कट गई। और क्या क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं किया उसने, तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो अरे तो आपने तो चुन के भेजा था उसे? हमने तो नहीं चुन के भेजा, आज तक रिकॉर्ड है रूद गांव में से 40 वोट भी नहीं गई यार, अब की बार 20 भी नहीं जाएंगी बीजेपी की, 10 साल हो लिए। नेताजी की गलती है पूरी की पूरी? हाँ, हमको पसंद नहीं है ये। अच्छा, बीजेपी सरकार पसंद नहीं है, अब की बार हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी सरकार पसंद होना या नहीं होना ये तो अलग चीज है। हमारे यहाँ बावड़ का मंत्री बढ़िया नहीं था, इसलिए हमारा विकास नहीं हुआ। क्या करते हो आप? कंपनी का कंपनी में काम करते हो। हुआ है आपके क्षेत्र में विकास कार्य? क्यों नहीं हुआ? सरकार से पूछो। नेताजी आते हैं कि नहीं आपके यहाँ काम करवाने? नहीं आते, कभी नहीं आते। देखा नहीं मुद्दा तो है, नेता को देखा ही नहीं आप? अच्छा, बावल में आवे जब तो काम गए तो रहते तो बावल गांव में ही? हाँ, बावल गांव में रहे, फिर ना आया है। और तो घर तो यहीं पे था, चले गए रहते। क्यों जानो जब नहीं ना आना तो माने क्यों जानो आएगा? पूछते ना कि अरे भैया चुने गए थे और कुछ काम तो करवाओ मेरा। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हो। पकड़ लो भाई नेताजी को, सीधे जाके भाई नेताजी को पकड़ो और हाथ पकड़ के ये करके बोलो कि भाई ये काम नहीं हो रहा, रोड है और कहीं भी सुरक्षा है ना, वो चीज नेताजी करवाएंगे। हमें तो लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी में ये काम हो रहा है उस तरीके से ये फिर सरकार आने वाली है बीजेपी की। ये तो अलग चीज है ना, ये जनता बताती है, ये हम और आप थोड़ी ना बताएंगे। किस हिसाब से बीजेपी आएगी? अरे मुझे तो लगता नहीं बीजेपी आएगी। तो आप बताएंगे? मुझे तो लगता नहीं बीजेपी आएगी। जिस तरह से 10 साल में काम जो हो रहे हैं उस हिसाब से नहीं लगता था बीजेपी आएगी। अंकल जी कहीं भी देखो आप, कहीं भी देखो, कहीं कूड़े के ढेर पड़े हैं, बाजार में सीवर फ्लो हो रहा है, पानी फैल रहा है, 1-1 फुट पानी खड़ा है बाजार के में। उधर झाबा रोड पे देखो इतना पानी खड़ा है गोडे गोडे।
इसका समाधान ही नहीं हो रहा। कितने बार जा जाके कंप्लेंट किया है ना कि सीवर ओवरफ्लो कर रहा है तो जनता पता है। परेशान हो ही रही है ना। सीवर ओवरफ्लो वाहियात पानी, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। कहीं नाले निकल रहे हैं, कहीं नाली निकल रही है, हैं? 2-2 फुट पानी ये भरा हुआ है रोड। तमाम मुद्दे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर में किसकी सरकार बनती है और ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल जी बाबू।